नमस्कार, बहुत स्वागत है एसीएन 24 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ हेमंत और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर सारंग और बिलायगढ़ जिले से आ रही है, जहां रविवार देर शाम मूसलाधार बारिश के बीच माधोपाली पुल पर तेज बहाव में एक कार बह गई। कार में घोटला बड़े निवासी देवनारायण पटेल सवार थे। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और ग्रामीणों ने अमझर पुल के पास रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। लापता देवनारायण पटेल की तलाश जारी है। हादसों का कारणों की आधिकारिक जानकारी का इंतजार है। और ज्यादा जानकारी के लिए सारंगगढ़ से हमारे सहयोगी किशोर मनहर जुड़ गए। जी किशोर, बताएंगे क्या है कुछ पूरा मामला? देखिए हेमंत जी, कल शाम 5:30 बजे के आसपास की घटना है। वैसे सारंगगढ़ में लात नाला इस मामले में फेमस है। पहले से उस जगह से कई गाड़ियां बही हुई है, लेकिन शासन ने निचले पुल होने की वजह से वहां पर बड़ी पुल बना दी है, जिसमें जाने आने से किसी प्रकार की कोई हादसा नहीं हो सकता। लेकिन पता नहीं देवनारायण पटेल जी को क्या लगा कि कैसे लगा, वो नीचे वाली जो पुल है जिसके ऊपर से हमेशा पानी बहते रहता है, उस पुल में बारिश की वजह से पानी ऊपर में बह रही थी और उन्होंने गाड़ी को रिस्क लेते हुए अंदर घुसाया। और यही वजह रही कि हो सकता है उनका बैलेंस बिगड़ गया होगा या कुछ कारण रहा होगा, जिससे वो कार सहित नाले में बह गया। और नाले में बहते लोगों ने उन्हें 100 मीटर 200 मीटर तक जाते देखे। उसके बाद से थोड़ा अंधेरा हो गया और लोगों को दिखाई नहीं दिया, पता नहीं चला। फिलहाल पुलिस की टीम अभी तक उसकी जांच में लगी हुई है, गोताखोरों की टीम लगी हुई है। पता किया जा रहा है कि जल्द से जल्द देवनारायण पटेल को कार सहित बरामद किया जा सके, किसी भी स्थिति में उनको जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जा सके। लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कोई सुराग नहीं मिले हैं। फिलहाल पुलिस घंटों मशक्कत कर रही है, रात से लगी हुई है, अभी भी लगे हुए हैं। जी किशोर, इसमें लापता जो देवनारायण पटेल है, उनके कार में कोई और भी थे कि अकेले ही थे देवनारायण पटेल? ऐसा बताया जा रहा है कि उनके साथ उनकी पत्नी भी बैठी हुई थी, लेकिन फिलहाल अभी 100% पुष्ट नहीं हुआ है कि उनके साथ में उनकी और कोई व्यक्ति थे। लेकिन ये अनुमान लगाया जा रहा है, लोगों को किसी ने ऐसा अफवाह की ये सही बोल रहे हैं, पता नहीं चल पाया है। लेकिन लोगों का कहना है कि उनके साथ में एक और बैठे थे, उनकी पत्नी हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी तक किसी प्रकार की पुष्ट जानकारी नहीं मिली है कि उनके साथ में उनकी पत्नी बैठी थी। जी किशोर, ये घटना कल देर शाम की है और अभी 10 बजने को है, लेकिन अभी तक रेस्क्यू टीम उसको पता नहीं लगा पा रही है। किस तरीके से यहाँ पर रेस्क्यू टीम लगे हुए हैं इस पे? देखिए, रात होने की वजह से जैसे ही नाला में कार बही है और लोगों ने उसको पुलिस टीम को फोन की है, सूचना दी, गोताखोर आए, उतने में पूरा अंधेरा हो गया। अंधेरा की वजह से रात में रेस्क्यू नहीं कर पाए हैं। जहां तक हो सका रेस्क्यू किया गया, लेकिन अभी फिलहाल दिन में रेस्क्यू किया जाएगा और दिन में रेस्क्यू गोताखोरों के द्वारा भी की जाएगी। लेकिन आज दिन में किसी भी स्थिति में पता लगाया जा सकता है, क्योंकि नाला इतना तेज बहाव बहता है और जंगल से पानी आती है, जिसकी वजह से नाला में हमेशा उफान पे रहती है। और अभी फिलहाल तो और तेज बारिश हुई है जंगलों में, जिसकी वजह से नाला एकदम तेज बहाव बह रही है। और यही वजह है कि थोड़ा सा लापरवाही और किसी के हादसा का कारण बन सकता है। इसी वजह से रात में रेस्क्यू टीम ने थोड़ा सा सावधानी बरती है। फिलहाल दिन में अभी रेस्क्यू टीम अपनी पूरे शक्ति के साथ उसकी जांच में लगी हुई है। पिछले साल भी किशोर ये नाले में कोई कार वगैरह बही हुई थी, क्या वही नाला है क्या ये? नहीं, फिलहाल तो ये नाले नहीं है, वो दूसरे नाला था जहाँ पर पुल अधूरा पड़ा हुआ था और जिसके वजह से लोग रफ्ता में बस चल रहे थे और वही और बारिश होने की वजह से वो रफ्ता से बह गई थी। ये फिलहाल यहाँ पर तो दो पुल है, एक पहले से जर्जर पुल है और जर्जर पुल के ऊपर से लोगों को प्रतिबंधित किया गया है कि यहाँ पे किसी भी स्थिति में गाड़ी ना ले जाया जाए। बावजूद इसके लोग रिस्क लेते हैं, जान जोखिम में डालते हैं और बारिश के मौसम में भी उस पुल में गाड़ी पार करते रहते हैं। यही वजह हुआ है कि ये हादसा हुई है। जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद किशोर।